एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि बनाया जा रहा है दिल्ली के अक्षरधाम से देहरादून तक, जो कि 210 किलोमीटर लंबा पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है। इसका एक हिस्सा कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था, और जो कि इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जो कि देहरादून को होकर गुजरता है और जो कि राजाजी नेशनल पार्क को होकर गुजरता है। उस हिस्से को देखा है और वो भी हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। अब इस 210 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के हिस्से में से 32 किलोमीटर का हिस्सा जो कि दिल्ली वाले हिस्से पे भी बन रहा है, जो कि स्टार्ट होगा, उसका भी आज हम और आप काम देखने वाले हैं, जो कि इसके फेज 1 का है, जो कि पूरा बनकर तैयार है। और इनफैक्ट वही आज हम और आप देखने वाले हैं कि कब तक ये स्टार्ट होगा। 32 किलोमीटर का हिस्सा जो कि स्टार्ट होता है दिल्ली के अक्षरधाम से, और हम और आप इस वक्त पे आज जो ये अपडेट देखने वाले हैं, ये पूरा अपडेट देखने वाले हैं। यानी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जहां से ये स्टार्ट हो रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, वहां से लेकर बागपत तक हम और आप चलने वाले हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक। और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा है वो ग्रीनफील्ड का हो जाता है। यानी कि वहां से इसका हिस्सा स्टार्ट हो जाता है पैकेज 2 का, जो कि ग्रीनफील्ड का पार्ट है और जिसपे अभी तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और वो आगे सहारनपुर को जाता है। लेकिन आज इस वाले हिस्से को देखना बनता है, क्योंकि देहरादून का हिस्सा और दिल्ली का हिस्सा ये दोनों स्टार्ट होने जा रहा है। ये दोनों एक ही साथ स्टार्ट करने वाली है NHAI। तो चलिए, इससे पहले कि ये स्टार्ट हो जाए, हम और आप जरा इसका काम देख लेते हैं पूरे 32 किलोमीटर हिस्से का, क्योंकि इस अपडेट को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि जनवरी में कब तक स्टार्ट होगा, जनवरी के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो आज पूरा 32 किलोमीटर हिस्सा देखते हैं। मेजर ये जो देख रहे हैं आप, यहीं से अक्षरधाम में ये स्टार्ट होता है। बड़ी बड़ी बोर्ड्स आपको दिख जाएंगे जहां पर लिखा है दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। अगर अक्षरधाम से भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ खास काम आपको देखने को मिलेगा नहीं। मेजर जो आपको काम देखने को मिलेगा यहां पर अक्षरधाम के आसपास, वो पेंटिंग वर्क का काम किया जा रहा है इसके फुटपाथ के हिस्से पे, इसके क्रैश बैरियर वाले हिस्से पे, और वही आपको करते हुए यहाँ पर टीम नजर आ जाएगी, क्योंकि लेन पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इस वक्त पे जो हम ड्राइव कर रहे हैं जो गाड़ी को अपने, वो इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। इस जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं, यह है गांधीनगर का हिस्सा, जो कि दिल्ली में आता है आपको। और इस जगह पर भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर भी पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। मेरे पीछे आपको बोर्ड भी दिखेगा जिसमें लिखा है दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पे आपका स्वागत है। स्वागत है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। और इस जगह पर भी कंस्ट्रक्शन का पूरा काम हो चुका है। इस जगह पर अगर आप काम देखने को मिलेगा आपको, तो वो है ब्यूटिफिकेशन का। जैसे कि यहाँ पर ये प्लांट लगाने का काम हो, राइट हैंड साइड में मेरे आपको दिखेगा कि यहाँ पर काम किया जा रहा है इस जगह पर पेंटिंग का। तो चलिए, इस हिस्से को दिखाने के बाद फिर आपको आगे लिए चलता हूँ और आज पूरा हिस्सा दिखाता हूँ दिल्ली से लेकर बागपत तक का।
पार्ट तो बन ही चुका है जो कि आपको मैंने दिखाया है। ये जो नीचे इसके सर्विस रोड है जो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान डैमेज हो गया था, उसको भी रिपेयर कर दिया है। और ये जो जगह है ये है शास्त्री पार्क। खजूरी खास के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि एलिवेटेड हिस्से से जाने में जो हमें और आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था, अब जबकि इस हिस्से में पहुंचने वाले हैं सर्विस रोड को यूज़ करते हुए, तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि कितना सारा टाइम ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे सेव करने वाला है आपको इस जगह पर क्रॉस करने में। जहाँ पर एलिवेटेड पार्ट पे 4 किलोमीटर को क्रॉस करने में शायद मुझे 4 मिनट से भी कम टाइम लगा है, वहीं पर इस 1 किलोमीटर हिस्से पे और खासकर जो अभी ये चौक आने वाला है उसको क्रॉस करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास घनी आबादी है, उसको ये क्रॉस कर रहा है। और इसी वजह से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है वो एलिवेटेड रखा गया है ताकि आपका समय सेव हो सके, टाइम सेव हो सके। और ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है कि कैसे ये कम हो पाएगा, वो इस वजह से हो पाएगा, एलिवेटेड है, आसानी से आप अपने स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे का रखा गया है। अगर सर्विस रोड, ये जो हाईवे का पार्ट आप देख रहे हैं, ये हिस्सा है जिसकी वजह से आपका टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आसपास देखिए कितने सारे स्लो मूविंग व्हीकल्स आपको दिखेंगे। लेकिन जब आप एलिवेटेड पार्ट पे ट्रेवल करेंगे, ये जो एलिवेटेड हिस्सा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, तो आपको ये दिक्कत नहीं होने वाली है। जी हाँ, और साथ ही साथ यहाँ पर खजूरी खास का जो नया मेट्रो बनाया जा रहा है उसका भी काम आपको दिखेगा। ये दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत बनाया जा रहा है और सामने हम और आप इस चौक को क्रॉस करके आगे की तरफ जाने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि उतना ज़्यादा यहाँ पर हमें स्लो डाउन नहीं मिला है, क्योंकि इस वक्त पे अगर आप देखोगे तो 1 o'clock हो रहे हैं। इवनिंग के टाइम पे यहाँ से अगर गुजरोगे ना भाई, अच्छा खासा टाइम लगेगा। जी, ये दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट स्लो डाउन वाली जगहों में से एक है, ये खजूरी खास जिसे कहते हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका इस जगह पर। और इस जगह पर दिल्ली मेट्रो के साथ साथ NHI का भी कंस्ट्रक्शन आपको दिखेगा, जहाँ पर दिल्ली मेट्रो पे तो अभी काम चल रहा है, लेकिन NHI पे काम कंप्लीट है। और जरा ये हिस्सा देखिए, जमीन से 100 फीट ऊपर ये एलिवेटेड हिस्सा बनाया गया है। एक नया फुट ओवर ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ लोग आसानी से इस हिस्से पे क्रॉस कर सके। और उस फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी आपको दिखेगा। नीचे ये जो फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है, इस जगह पर भी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है ताकि रात के वक्त यहाँ से व्हीकल मूवमेंट में आसानी हो सके। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो ये सर्विस रोड भी है 3 लेन का, लेकिन आपको 3 लेन मिलेगा नहीं, क्योंकि आसपास देख लो। वैसे एलिवेटेड हिस्से पे देखो स्पीड लिमिट है 100 का, जिसको हम लोग इस्तेमाल करके अभी कुछ दूर तक आए थे। यहाँ तक तो इनफैक्ट आपको दिखाया है एलिवेटेड हिस्सा और सर्विस रोड, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको कि कितना बड़ा बदलाव आने वाला है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की मदद से। जहाँ पर एलिवेटेड हिस्से को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाते तो कुछ एहसास नहीं हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए आप। चलिए, हम और आप खजूरी खास से आगे की तरफ चलते हैं और इसके बाद देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले हिस्से पे, और वो भी हिस्सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बनकर तैयार है।
प्लाजा दिखाया था, उस टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद आप प्रवेश कर जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है उत्तर प्रदेश का हिस्सा इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, और जिसमें मैं इस वक्त पे ट्रेवल कर रहा हूँ ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। अभी क्योंकि एक्सप्रेसवे स्टार्ट नहीं हुआ तो इस वजह से टोल प्लाजा भी स्टार्ट नहीं हुआ है। लोनी में है ये टोल प्लाजा जो कि बनाया गया है, और जैसे इसको क्रॉस करोगे फिर उत्तर प्रदेश है जी। तो इस जगह पर टोल प्लाजा के बाद का भी हिस्सा बनकर पूरी तरीके से तैयार है। सर्विस रोड पे स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटे का आपको मिलेगा और मेन कैरेजवे पे 100 का, लेकिन अभी क्योंकि मेन कैरेजवे नहीं स्टार्ट हुआ है तो हम और आप उस पर ड्राइव नहीं कर पाएंगे, तो हमें और आपको सर्विस रोड से होकर जाना पड़ेगा। वैसे तो सर्विस रोड पे स्पीड लिमिट जैसा कि मैंने आपसे कहा 60 है, लेकिन बहुत सारी घनी आबादी को ये क्रॉस करता है, इस वजह से 60 को भी मेंटेन कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो वही टाइम आपका जो है वही एलिवेटेड पार्ट ये सेव करेगा, और एलिवेटेड पे आप 100 बड़े आसानी से मेंटेन कर सकते हो। एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यार उसके आसपास ना कोई स्ट्रक्चर कभी फ्यूचर में तो नहीं आता है, और ना ही वहाँ पर स्लो डाउन लगता है, ना रेड लाइट होते हैं, ना चौराहे होते हैं फ्लाईओवर के ऊपर। तो इस वजह से फ़ायदा हो जाता है कि आप अपनी स्पीड को मेंटेन करके जा सकते हो। वही सर्विस रोड पे तो देखो आज अगर हो सकता है कि इस जगह पर आसपास आपको कोई स्ट्रक्चर या मकान नहीं दिख रहा हो, लेकिन फ्यूचर में आज से 5 साल 6 साल बाद तो बन जाएगा, और फिर स्लो डाउन इस पर बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे रोड के आसपास जब यहाँ पर बसावट होगी तो। लेकिन ऊपर एलिवेटेड पार्ट पे ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, और इसी वजह से खासकर अपने देश के लिए एलिवेटेड हिस्सा जो बनता है ना वो सबसे कामयाब है और सक्सेसफुल है, और इसी वजह से ज़्यादातर अब जो आपको एक्सप्रेस में दिखेंगे वो एलिवेटेड रखा जा रहा है या ज़मीन से बहुत ही ऊपर रखा जा रहा है, ताकि ये जो प्रॉब्लम आती है 5 साल 10 साल बाद कि वहाँ पे स्लो डाउन लगने लग जाता है, उस प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके। और यही अब आपको NHAI के जितने भी नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं उस पे देखने को मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से हमने देखा था, और अब देखिए ये बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इस जगह पर आज आपको कोई घनी आबादी नहीं दिख रही उतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी इस हिस्से को एक्सप्रेस लेन को एलिवेटेड रखा है ताकि फ्यूचर में हमें और आपको आसानी हो सके। अदरवाइज मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊँ तो NH48 जिसे कि दिल्ली जयपुर हाईवे कहते हैं, उस पर अगर आप मानेसर वाले स्टेशन जाओगे तो बहुत स्लो डाउन आपको मिलेगा। जब वो हाईवे बना था तब उस वक्त पे उतनी घनी आबादी वहाँ पे थी नहीं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जब वो हाईवे बना उसके आसपास अब लोग रहने लग गए हैं, मार्केट हो गए, तो स्लो डाउन लग ही जाता है, जिसको अवॉइड करना टफ हो गया। खैर उस हिस्से पे भी NHAI काम कर रही है, एलिवेटेड हिस्सा बना रही है, उस हिस्से को भी कवर करेंगे हम और आप जल्दी। अब जितने भी एक्सप्रेस में NHAI बना रही है उसमें फ़ायदा ये है कि वो पहले से ही ये प्रोविज़न देके चल रहे हैं एलिवेटेड पार्ट का, जिससे होगा क्या कि फ्यूचर में इस पर अब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर एक्सप्रेस लेन पे। और अब हम और आप कनेक्ट करने वाले हैं NH709 पे। स्वागत है आपका। अब यहाँ से जो अगला मेजर इंटरचेंज आपको मिलेगा वो मिलेगा मंडोला विहार के पास। तो चलिए मंडोला विहार चलते हैं। इस हिस्से को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ क्योंकि ये हिस्सा भी बनकर पूरी तरीके से तैयार है। टोल प्लाजा के बाद इंटर करता है जब ये उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जब आप इंटर करेंगे तो टुवर्ड्स दिल्ली की तरफ से जब आप आएंगे तो सबसे बड़ा इंटरचेंज
या कहूँ सबसे ज़्यादा लेन आपको इसी जगह पर देखने को मिलेगा, जो कि है मंडोला विहार। और इस जगह पर भी वैसे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी फिलहाल आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए टीम नजर नहीं आएगी, क्योंकि पूरा काम हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर काम अभी रह रहा है करने के लिए, लेकिन वो तब किया जाएगा जब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जब हट जाएगा उसके बाद। क्योंकि यहाँ पर इस मंडोला विहार वाले जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, एग्जिट ले सकते हो। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये जो घर आ रहा है, ये एक्चुअली एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पर जब आप टुवर्ड्स देहरादून की तरफ से आएंगे तो मंडोला विहार में एग्जिट लेने के लिए ये हिस्सा है। और इस जगह पर क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया है और इस जगह पर क्योंकि ये स्ट्रक्चर नहीं हट पाया है, तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये हिस्सा स्टार्ट किया जाएगा अभी, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर नॉर्मल सर्विस रोड होता तो शायद NHAI इस पे प्लान कर सकती थी, लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इस स्ट्रक्चर पे काम किया जाता है, किस तरीके से इस जगह पे काम किया जाता है, ताकि ये इंटरचेंज का जो पूरा हिस्सा है ये बनकर तैयार हो सके। वैसे लास्ट अपडेट जब दिखाया था उस वक्त पे भी ये काम रह रहा था, ये जो हिस्सा है इस जगह पर करने का स्ट्रक्चर के पास, और आज भी रह रहा है। अब अगले अपडेट में या अगले बार ये देखना होगा कि कैसे NHAI इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालती है, क्योंकि इस जगह पर इंटरचेंज जब बनेगा उसी की मदद से तो हम और आप मंडोला विहार पे एग्जिट ले पाएंगे या मंडोला विहार से कनेक्ट कर पाएंगे इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर तकरीबन इस 20 किलोमीटर तक, यहां तक हमें अगर आपको कोई मेजर काम देखने को मिला है तो वो इसी जगह पर है। अदरवाइज इस पूरे हिस्से पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट लाइट का काम किया जा रहा है या तो फिर फिनिशिंग वर्क का काम किया जा रहा है। जैसे कि खजूरी खास वाले एलिवेटेड हिस्से को जो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाया था, तो वहां पे भी स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा था टीम के द्वारा। ये जो आप देख रहे हैं, टीम यहाँ पर इंस्टॉलेशन का काम कर रही है स्ट्रीट लाइट का, क्योंकि इस पूरे हिस्से पे, पूरे 32 किलोमीटर हिस्से पे आपको स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी जो है मिलने वाली है, और इसी वजह से स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन का जो काम है वो किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि मंडोला विहार से आगे की तरफ चलोगे तो ये जो एलिवेटेड पार्ट है, जी यहाँ से भी एलिवेटेड पार्ट ही आपको मिलता है टिल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कि बागपत तक, तो ये हिस्सा भी पूरा बनकर तैयार है। तो चलिए हम और आप इस हिस्से को भी देखते हैं, और इस हिस्से को भी मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ, क्योंकि ड्रोन की मदद से उतना ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा नहीं, इसी वजह से मुझे कैमरे का सहारा लेना पड़ेगा और फिर ड्राइव करके आपको ये पूरा हिस्सा दिखाता हूँ। इनफैक्ट सर्विस रोड का भी, क्योंकि सर्विस रोड भी बन चुका है और फिलहाल उसी सर्विस रोड को इस्तेमाल करके हम और आप इस वक्त बागपत तक जा सकते हैं, और फिर बागपत के आगे का जो हिस्सा जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसको भी जरूर मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं, जिस जगह पर मैं हूँ, इसी जगह तक का हिस्सा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, जिसे स्टार्ट किया जाना है। मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, तो यानी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से यहाँ तक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक का जो हिस्सा है बागपत का, यही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का स्टार्ट होने वाला है। अभी फिलहाल यहाँ तक आने के लिए, इस 32 किलोमीटर हिस्से को कवर करने के लिए मुझे 2-2.5 घंटे लगे हैं, लेकिन जिस दिन से ये स्टार्ट हो जाएगा तो आप दिल्ली के अक्षरधाम से यानी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से बागपत तक का ये जो हिस्सा है, इसको महज 30 या 40 मिनट्स में कवर कर पाएंगे।
क्योंकि आपको स्लो डाउन इस पर मिलेगा नहीं, रेड लाइट आपको नहीं मिलेगा, कोई चौराहे नहीं मिलेंगे, आप अपनी स्पीड को मेंटेन करके ड्राइव कर पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम आपका सेव होने वाला है। इस जगह पर अगर बात करूं बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास, तो यहां पर भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे ठीक पीछे आपको बोर्ड भी दिखेगा जिस पर लिखा है EPE ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और सहारनपुर। तो यहां तक का ये जो पूरा पार्ट था जो मैंने आपको दिखाया है, ये 12 लेन का था दोस्तों, ब्राउनफील्ड का पार्ट था, यानी कि पुराना जो रोड था उसी में लेन ऐड किया है, इसे ब्राउनफील्ड का हिस्सा बोलते हैं। अब ये जो पहले 6 लेन का था अब इसको 12 लेन का कर दिया जा चुका है। 3 लेन ईस्ट साइड आपको सर्विस रोड मिलेगा, 3 लेन ईस्ट साइड आपको मेन कैरेज में मिलेगा, और ये सेम दोनों तरफ कंटिन्यू होता है, जिससे ये 12 लेन का पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है। गेम जो चेंज करेगा, जो ज्यादातर आपका जो टाइम सेव करेगा इस 210 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का, वो करता है यहां से बागपत के हिस्से को जैसे आप क्रॉस करोगे ईस्टर्न पेरिफेरल को, उसके बाद से ये जो एक्सप्रेसवे का हिस्सा है वो 118 किलोमीटर का हो जाता है ग्रीन फील्ड। मतलब कि पूरा एक नया अलाइनमेंट बना रहे, एक नया हिस्सा इस एक्सप्रेसवे का बना रहे, इसी वजह से ग्रीन फील्ड बोलते हैं उसको। और इस 118 किलोमीटर हिस्से की मदद से ही आपका टाइम बहुत सारा सेव हो जाएगा। फिलहाल जो मेजर काम किया जाना है इस पूरे 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, इसी हिस्से पे किया जाना है जो कि 118 किलोमीटर का है, ग्रीनफील्ड का जो पार्ट है, जो कि पैकेज 2 का हिस्सा है। तो जैसे ही आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एलिवेटेड हिस्से का काम किया जा रहा है, रैंप बनाया जा रहा है, जिस रैंप की मदद से आप इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड वाले पार्ट पे कनेक्ट करेंगे। अच्छी बात यह है कि पिलर सभी बनकर तैयार हो चुके हैं, पिलर को कनेक्ट करने का काम भी कर दिया जा चुका है। यहां पर काम किया जा रहा है डेक वर्क का, और साथ ही साथ ये जो हाईवे है, इस हाईवे के ऊपर बॉक्स का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि एक्सप्रेसवे इस हाईवे के ऊपर से गुजर जाए और जो लोग फ्यूचर में इस हाईवे को इस्तेमाल करें उनके लिए यहां पर एक अंडरपास मिल जाए। और इसी वजह से बॉक्स का निर्माण किया जा रहा है और उसी के फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है, फिर उसके वॉल वर्क का काम किया जाएगा। जैसे ही इस हाईवे से क्रॉस करके आगे की तरफ जाएंगे तो ये जो ग्रीनफील्ड का हिस्सा है ये भी जमीन से 10 फीट 15 फीट ऊपर होने वाला है, और इसी वजह से आपको यहां पर दिखेगा कि इतना ऊंचा अर्थवर्क का काम किया गया है। और इस अर्थवर्क वाले हिस्से पे आप कनेक्ट करके आसानी से देहरादून वाले हिस्से पे जा सकते हो। और ये पूरा पार्ट जो है बनाया जा रहा है, और इस हिस्से पे भी स्पीड लिमिट आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, और बहुत सारा टाइम आपका सेव करेगा ये। और इस जगह पर ज्यादातर हिस्सों पे आपको अर्थवर्क का काम दिखेगा, और जहां जहां पर ये नहरों को, जहां जहां पर ये रोड्स को क्रॉस कर रहा है उस जगह पर यहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज का हिस्सा बनाया जा रहा है। और इस वजह से इस 118 किलोमीटर हिस्से पे अच्छा खासा टाइम जो है हमारा आपका सेव हो जाएगा। और इस पे भी वही कॉन्सेप्ट होगा, स्लो डाउन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस हिस्से को भी जमीन से बहुत ऊपर रखा गया है, कहीं पर आपको चौराहा नहीं मिलेगा, रेड लाइट नहीं मिलेगा, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो ये था अपडेट दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उस हिस्से का जिसका इंतजार सभी को है कि जल्दी से जल्दी ये हिस्सा स्टार्ट हो जाए, ओपन हो जाए, जिससे हम और आप ट्रेवल कर पाएंगे। आज की इस अपडेट को देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कितनी जल्दी ये हिस्सा स्टार्ट होने वाला है। और इनफैक्ट आज का ये अपडेट दिखाना भी बनता था कि ताकि बहुत सारे सवाल मेरे को इंस्टाग्राम पे आ रहे थे कि भाई बताओ कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। तो आज आपके सभी सवालों का जवाब तो मिल ही गया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी करने के लिए, क्योंकि हम और आप इसी तरीके से देखते रहेंगे कि किस तरीके से अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है। और यकीन मानिए अब ये हिस्सा जबकि बनकर तैयार हो चुका है, 2 साल पहले स्टार्ट किया था इस हिस्से पे आपको कंस्ट्रक्शन दिखाना, साल 2022 में पहला अपडेट दिया था इसका, और देखिए 2024 में ये पूरा बनकर तैयार है। तो कितना बड़ा बदलाव आपको महज इन 2 सालों में देखने को मिला है। लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगा जब ये स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके आने वाले 2 साल में आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि किसी भी देश, किसी भी जगह के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कनेक्टिविटी दोस्तों, और उसी कनेक्टिविटी के ऊपर अपने देश की सरकार काम कर रही है, देश के कोने कोने में NHAI काम कर रही है। और जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी
तो फिर उस जगह का डेवलपमेंट भी बेहतर होगा। निवेशक आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, कंपनियां आएंगी, वेयर हाउसेस खुलेंगे, फैक्ट्रियां खुलेंगे, और वो सभी कनेक्टिविटी से ही कनेक्ट होते हैं। और इसी वजह से कनेक्टिविटी पे इतना ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, और इसी वजह से मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा सकता है। क्योंकि दुनिया का कोई भी देश देख लीजिए जो कि सुपर पावर हो या डेवलप हो, उन सभी ने सबसे पहले अगर फोकस किया तो वो था इंफ्रास्ट्रक्चर, वो था कनेक्टिविटी, और उसी कनेक्टिविटी की बात तो हम और आप करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपने कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो भाई को, डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और हाँ, इसी तरीके से हम और आप मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे कि किस तरीके से अपने देश में कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तो चलिए जल्द ही मिलता हूँ एक अगले अपडेट में।